लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान। भारत की जनता ने मोदी की सरकार बनाने का बना लिया है मन। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें आएंगी। विपक्ष उत्तर प्रदेश में 0 सीटों पर सिमट जाएगा। लोग कहते हैं धारा 370 हटाकर दिखाओ, हटा दिया। आप लोग कहते हैं कि धारा 370 क्यों हटा दिया। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी वहीं बनाया, बुलाया, लेकिन लोग नहीं आ पाए। सोनिया गांधी को पता था कि रायबरेली हारेंगे, इसी वजह से राज्यसभा सांसद बनी। अब रायबरेली से सोनिया गांधी जब हार सकती हैं, तो राहुल गांधी कैसे जीतेंगे। भारत के लोकतंत्र की पूरे विश्व में चर्चा होती है। आप हमें ये कहते हो कि अगर मोदी चुनाव जीत गए तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे और चुनाव भी कराए जाएंगे। ये सवाल ईवीएम मशीन पर उठाते हैं। राहुल से एक सवाल है, जब किसी कहीं से चुनाव जीतते हैं तो वह ईवीएम ठीक होता है, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन यह घमंडिया हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं और मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं। अखिलेश यादव पीडीए बहुत करते हैं। पीडीए का क्या मतलब है? प्रहार और धर्म और आस्था। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर 1 सीट पर कांग्रेस है। मुलायम सिंह यादव 2012 में अखिलेश यादव को गद्दी पर बिठा दिया था। वहीं विरासत में गाड़ी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन टिकट मुसलमान को कम क्यों दे दिया? अखिलेश यादव अपने परिवार में 5 टिकट बांट दिए। तुम्हारा आज लोकसभा में 1 सीट है, समाजवादी पार्टी की 3 सीट है। ये इसलिए हुआ कि जहां प्रधानमंत्री जी जोड़ों की राजनीति करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, संविधान के तहत सबको मजबूत किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वही घमंडिया का मूल मंत्र है। उनके डीएनए में हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जोड़ो, हिंदुओं की जात की बात करो, मुसलमान सब एक हो जाओ। और ये कहते हुए कष्ट हो रहा है कि मुसलमानों का भी सशक्तिकरण इन्होंने नहीं किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं, और मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन चुनाव के महापर्व में जब आप वोट जिहाद की बात करते हो, और जिहाद कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, सांप्रदायिक शब्द है, तो ये बात जरूर सोचिएगा, जो हमारे नागरिक हैं, जिनके डीएनए में संविधान है, देशहित है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े होंगे। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी बात करती है। मैं ये जरूर आज कहूंगा, जब वोट जिहाद की बात हो, अखिलेश यादव उसे ठीक ठहराए, तो ये स्पष्ट हो जाता है नेत्री ने बोला है, लेकिन सोच जहरीली अखिलेश यादव की। उनकी सहमति के बिना सपा में पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बयान कैसे आया, और जिसको अखिलेश यादव ने ठीक ठहराया। दूसरी बात, पीडीए कर रहे थे, तो जनता अब कह रही है पीडीए क्या है? पीडीए है प्रहार, धर्म और आस्था। प्रहार डी से धर्म और ए से आस्था। प्रहार करो धर्म और आस्था पे, हिंदुओं को स्वयं श्रेणी का नागरिक मानो, और इसके तमाम उदाहरण हैं जो हमने देखा। और यहां ये कहना गलत नहीं होगा, और इस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 साल से संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री, और 10 साल से प्रधानमंत्री। उनको कोई उपनाम नहीं मिला था। अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा लगन से
ईमानदारी से, वो बार बार चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किए। योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने, 2022 में पुनः चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया क्योंकि मेहनत करी, विरासत में गद्दी नहीं पाई थी, लेकिन बुद्धि थी, संविधान का पालन कैसे करना, जनता को साथ में लेके कैसे चलना। और दो उदाहरण और दे दूंगा दूसरी तरफ के, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते थे कि अमेठी हमारा गढ़ है, गढ़ में हार गए। 80 सीटों पे 1 सीट पे आज है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। दूसरा उदाहरण अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव जी ने गद्दी पे तो बैठा दिया 2012 में, 2017 में रिपोर्ट कार्ड आना था आधे मुख्यमंत्री का,